नमस्ते, स्वागत है आपका रिपोर्ट वाला 24 में। मैं आशीष शुक्ला हूं। यह करहल है, करहल विधानसभा, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक है। करहल, जहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट इस समय चर्चा में इस वजह से आ गई है कि करहल से सपा के ही पुराने नेता और इस समय भाजपा में रह रहे केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को यहां से बीजेपी ने टिकट दे दिया है। यह करहल गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का। करहल ही नहीं, इधर के पूरे बेल्ट की बात करें तो यह नेताजी का गढ़ इसे कहा जाता है, क्योंकि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव का जो घर है सैफई, वो यहाँ से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। करहल ही नेताजी का बाजार हुआ करता था। करहल बाजार जो है वो नेताजी की अपनी बाजार होती थी। हालांकि जो करहल है वह मैनपुरी जिले में आता है, नेताजी का घर इटावा जिले में पड़ता है, लेकिन करहल जो है एक बॉर्डर है जो कि मैनपुरी में है। दोस्तों, यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मैं तमाम नेताओं से बात करूंगा कि करहल में क्या होने जा रहा है। सर, स्वागत है आपका रिपोर्ट वाला 24 में। धन्यवाद। क्या कह रहा करहल, करहल में क्या होने जा रहा है आज और कल की भूमिका क्या होगी करहल की? करहल में इतनी बड़ी जीत होगी कि पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में और पूरे विश्व में माननीय अखिलेश यादव जी का और करहल की जनता का नाम होगा। करहल की जनता माननीय योगी जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा जवाब देने की कोशिश करेगी कि आने वाले भविष्य में वो यहाँ पर चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। या सपा का गढ़ कहा जाता है। ऐसा क्या है कि जो समाजवादी पार्टी ने, एक तो भाई सैफई अपना घर होता है, लेकिन करहल ऐसा क्या है? मैं जब डेटा देख रहा था तो यहाँ कांग्रेस बीजेपी एक एक बार सिर्फ चुनाव जीती है, जबकि नेताजी की समाजवादी पार्टी हो लगातार चुनाव जीतती रहती है। करहल के लिए ऐसा क्या किया गया कि नेताजी का गढ़ बन गई? ऐसा है, आपने खुद ही कहा कि नेताजी का बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापा करहल और करहल की गलियों में गुजरा। करहल के लोग, मैंने भी देखा है, नेताजी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं और करहल की बस्तियों में जो तमाम लोग बैठे हुए हैं वो लोग कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी तो हमारे नेताजी के पुत्र हैं और हम इस तरीके से उन्हें वोट और सपोर्ट करेंगे कि पूरी प्रदेश की जनता देखेगी। काका, पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कितना उत्साह है उन्हें लेकर के? बहुत भारी उत्साह, बहुत भारी उत्साह। क्या लग रहा है कितने वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं? कम से कम 2 लाख। 2 लाख वोटों से। हाँ। करहल से वो चुनाव लड़ने वाले नहीं थे, वो लोग किसी भी सीट से जाके चुनाव लड़ते, खैर आजमगढ़ वो गए ही। करहल में उनके आने के पीछे का कारण क्या रहा? ये रहा, उनके बाप की बापोती है, इसलिए वो भी आए देखने के लिए कि हमारे पिताजी का क्या संपत्ति लड़के को तो मिलेगी, तो इसलिए वो यहाँ से आए। जो करहल है इसे पूरे प्रदेश में, क्योंकि करहल सीट भी है, यहाँ नेताजी का घर भी है, तो पूरे प्रदेश में करहल में क्या माहौल है? क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आ रही है? करहल में तो ये माहौल है कि सरकार 100% अखिलेश की बनेगी, सरकार बनेगी। हाँ। किस बात को लेके लोग नाराज जैसे बातचीत करते होंगे? इस सरकार से क्या सबसे बड़ी नाराजगी का कारण क्या है? नाराजगी पहले तो जितने बचपन के जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो बैक हो गए। दूसरी बात, किसान इसलिए नाराज है कि शेर बना दे दो तो 13 शेर गैया खाई हैं। अच्छा, जानवर जो छुट्टा पशु? हाँ, गैया जो छुड़वाई गई हैं वो इतना परेशान कर रही हैं जो रात रात भर सो नहीं पाते। एक रात को रिश्तेदारी में चले जाओ तो खेत खत्म। तो इस परेशानी की वजह से हम लोग अपने अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं। भाजपा ने एसपी सिंह बघेल को उतारा है, वो उनके हिसाब से बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, क्योंकि भाई केंद्र में मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, तो क्या उसका कुछ फर्क ज्यादा पड़ेगा और दूसरे उम्मीदवारों? वो तो समय बताएगा। यहाँ फर्क पड़ने वाला कुछ नहीं है। काका, क्या कहना है आपको करहल को लेकर के? ऐसा है, यहाँ जो प्रत्याशी भाजपा ने उतारा है वो बिना मतलब में उतार दिया। यहाँ कोई चुनाव का कुछ है नहीं बीजेपी का। यहाँ एक तरफा चुनाव है। यहाँ नेताजी की कर्मभूमि है। यहाँ समाजवादी गढ़ बहुत पहले से है और समाजवादी ही रहेगा। यहाँ अखिलेश जी की जीत उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी। 2 चरणों के चुनाव सवाल कर रहे थे। हाँ जी, अभी आप सवाल कर रहे थे कि अखिलेश यादव जो है करहल से ही क्यों लड़े। करहल की जनता की मांग और करहल के वर्तमान विधायक माननीय सोबरन सिंह जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि आप करहल आइए, करहल की जनता आपकी मांग कर रही है, आप आजमगढ़ लड़े,
और आप सब जगह चुनाव लड़े। इस बार हम लोगों की मांग है और जनता की मांग पर वो करैल आए। जनता ने उनका दिल जीत लिया, इसलिए हम लोगों का सौभाग्य है कि उन्होंने हम लोगों के विचार को उन्होंने स्वीकार किया और वो करैल में आए। तो इनका कहना है कि करहल की जो जनता है वो चाह रही थी कि यहाँ से चुनाव लड़े। क्या नाम है आपका? राम नरेश यादव। दो जो चरण है वो चुनाव बीत चुके हैं, 2 चरण के बाद करहल में क्या रिपोर्ट मिल रही है सरकार को लेकर के? किसकी सरकार? 2 चरण में बहुत समाजवादी आगे चली गई है। करैल तो सबसे ज्यादा जाएगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो। हार जीत की बात रहती है। जैसे ये केंद्रीय मंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार गई थी जी 77 में जी। तो जब जनता की लहर आती है तब सब ठीक हो जाते हैं। अब जनता की लहर है, समाजवादी पार्टी की तरफ है, एक तरफा वोट पड़ेगा और जितना ज्यादा से ज्यादा वोट है वो समाजवादी की तरफ है। काका, अखिलेश यादव के यहाँ चुनाव लड़ने से ये जो बेल्ट है, खास करके इटावा हो, मैनपुरी हो, आसपास के जो जिले हैं, उस पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। हम वीरवान सिंह किसान नेता, करैल मैनपुरी। देखिए, ये जो बेल्ट है ये किसानों की बेल्ट है, न कि यादवों की। यहाँ 100% किसान है और अखिलेश जी किसान परिवार से है। उनके बाबा ने किस नहीं की, उनके पिताजी ने किस नहीं की, तो वो असली किसान परिवार से है। ये बीजेपी वाले हैं, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर के आते हैं। इनके अंदर किसी की किसानवाद नहीं है, न इनके व्यक्तित्व किसी के परिवार में किस नहीं होती है। यदि होती है, नेताजी का तो खैर नाम ही धरती पुत्र नाम से, हाँ, धरती पुत्र से नाम से जाने जाते हैं। ये लोग कभी भी कोई किसान का मुद्दा लेकर के नहीं आते हैं। और इनका अब की बार 2017 में इनकी इसलिए सरकार बनी थी कि इन्होंने पूरा जो घोषणा पत्र दिया था उस पर हमारे किसानों ने विश्वास किया, क्योंकि हम किसान जात से हैं और किसान बहुत भोली जाते हैं और उन्हें झूठे वादों में फंसा करके इन्होंने सरकार बनाई थी। अब हम लोग इनकी पूरी कथनी और करनी को अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, समझे। आज की स्थिति क्या है, आप जैसे परसों अमित शाह आया, ये गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री का दूसरा पद होता है गृह मंत्री का। इसने प्रधानी की तरह जनसभा कर रहा है। आज आ रहा है कोसमा चौराहे पे, आप एक छोटे से ग्राउंड में एक जनसभा कर रहा है। यदि इसको जनसभा ही करनी थी करैल विधानसभा में तो इसे अखिलेश के सामने चुनाव लड़ना चाहिए था। इसे औकात पता चल जाती, कि चुनाव क्या होता है। एक एसपी सिंह बघेल को बलका बुकरा बना के और सीएम साहब के सामने चुनाव लड़ रहा है, उसकी जमा जब्त होगी और जब उसकी जमा जब्त हो जाए तो उसे आगरा से जो सांसद है और मंत्री है केंद्र में, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो इनका कहना है कि अगर जो है एसपी सिंह बघेल की जमानत जब्त हो जाए तो उन्हें जो है इस्तीफा देना है। सर, क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको चुनाव को लेकर के? देखिए साहब, ये जो करहल की जमीन है, जो नफरत की राजनीति करी है भारतीय जनता पार्टी ने और 2 समुदायों को आपस में भिड़ा करके अपनी रोटियां सेकी हैं, तो ये करहल की जमीन उस नफरत की आग का पानी बुझाने का काम करेगी। यहाँ से एक नारा उठेगा जो तमाम देश में जो इन्होंने नफरत की राजनीति की है, वो इस करहल की जमीन का जो पानी है उस आग को बुझाएगा। हर शख्स जल रहा है दुश्मनी की आग में, उस आग को बुझा दे, वो पानी तलाश कर, तो पानी तलाश हो गया, वो अब आग को बुझाने का काम करेगा। कुछ लोग सर ऐसा कह रहे हैं कि जो राशन मिला हुआ है तमाम लोगों को, यह राशन जो है बीजेपी के लिए फायदा बन सकता है, तो क्या ऐसा सही है? कुछ कहाँ तक आपको लगता है? देखिए, राशन की जहाँ तक बात है, ऐसा नहीं है कि जो राशन ले रहा है टैक्स वो भी देता है। अगर चाय की पत्ती खरीद करके लाएगा, बीड़ी बंडल सिगरेट भी लेके आएगा तो टैक्स दे के आएगा, वो कोई एहसान नहीं हो रहा है। ये तो जनता का पैसा जनता को दिया जा रहा है, कोई एहसान नहीं है, बल्कि इसके बदले ये वोट मांगना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रोजगार दीजिए, नफरत खत्म करिए, रोजगार की बात करिए, मुल्क कहाँ जा रहा है? अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, जब यहाँ सपा की सरकार थी, ये जो आसपास के जिले हैं उसमें पहले और अब में क्या लगा? जैसे बीजेपी की सरकार आई तो क्या इसके साथ कुछ ऐसा भेदभाव किया गया विकास को लेकर के, कामकाज को लेकर के? विकास तो हुआ ही नहीं और रोजगार भी छिन गया जी। आप गरीब आदमी से पूछिए कि रोटी के लिए जिंदा रह रहा वो अपना, इनकी राजनीति ये है कि ऐसा कर दो जनता को कि सिर्फ ये रोटी को ही अपना विकास समझे जिंदा रहने के लिए।
तो ये जो राशन है उस पे कहना है कि रोटी को ही विकास समझे। क्या नाम है सर? धनंजय कुमार। धनंजय जी, क्या चुनाव को लेकर के क्या कहना है? हम लोग ये कहना, जितने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में बंद कर दी थी, ये पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में जहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं उनका कार्यक्रम लग रहा है, और टेवा वाले हों, ये नई पेंशन को नहीं चाहते, सब लोग पुरानी पेंशन। ये बात सही है, ये बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये सभी कर्मचारी ही वोट कराते हैं, आप जानते हैं बूथ पे। तो जी अभी वोटिंग हुई यहाँ जहाँ पे आपका प्रशिक्षण चल रहा था, तो हर कर्मचारियों ने इतना उत्साह से वोटिंग किया है, और वो तो समय बताएगा कि जो स्थिति है। इन्होंने कुछ पता यहाँ डिस्टर्ब भी किया गया कुछ वोटिंग को लेकर के भी, लेकिन कर्मचारियों में बहुत उत्साह है वोट जो है चुनाव को लेकर के, विशेष रूप से पेंशन को लेकर के। और बाकी मुद्दे तो वही हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के बहुत बड़ा मुद्दा शिक्षा मित्रों की भर्ती का, उनको स्थायीकरण इन्होंने हटा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही हटाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। कुछ हमारे साथ युवा हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या कहना है? हम देख रहे हैं 5 साल हो गई पूरे, पिछले सरकार का जो चुनाव था कि लेखपाल की भर्ती निकाली जाएगी, 5 साल तक यूपी पैट की जो पेपर कराया है उसके बाद भर्ती अभी तक नहीं हुई है। अब ये जुमला दिया गया है कि सरकार बनने के बाद भर्ती कराई जाएगी, और जो 69,000 भर्ती हुई है उसमें पूरा आरक्षण खा गए, ठीक है। उसके बाद आरक्षण, आपको लगता है कि आरक्षण जो है इस चुनाव में मुद्दा बन रहा है? बहुत अच्छा बड़ा मुद्दा है। का आरक्षण पूरी तरीके से सरकार खा गई, और उसमें से 6,000 लोगों भर्ती की, कम से कम 23,000 लोगों को भर्ती और होनी थी। पिछड़ी जात और शेड्यूल्ड कास्ट ओबीसी की जो भर्ती होनी चाहिए तो 69,000 में मात्र 6,000 लोगों का, वही तीसरे आदेश के बाद अभी भर्ती चल रही है प्रक्रिया, लेकिन चुनाव आयोग, लेकिन उसमें 23,000 होना चाहिए था, मात्र 6,000 योगी जी ने किया है लास्ट में आदेश, और अभी भी वो भर्ती अधूरी है। लगता है, उम्मीद है कि बाकी बची हुई ओवरलैपिंग का मुद्दा। काका, आपसे एक सवाल ये है कि जरा जी मीडिया बताएं। देखिए, प्रेम सिंह बानोली, ललितपुर है हम। जो ये जब आपने अभी मुद्दा सामने लिया है कि जनता को ये भ्रमित करने वाली राजनीतिक, जानते हैं सच्चाई और हकीकत की राजनीतिक इनके पास नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि इन्होंने 6 महीने से अभी राशन बांटना शुरू किया है, मतलब भ्रमित करने के लिए जनता को। उससे पहले क्यों नहीं बांटा गया? 5 साल इनकी सरकार हो गई है, 5 साल से नहीं बांटा, 6 महीने पहले से इन्होंने क्यों बांटना शुरू किया कि जनता भ्रमित हो जाए वोटों के लिए, सिर्फ वोटों के लिए ये राशन बट, माने जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो उसके बाद राशन बंद हो जाएगा और इन नेताओं के चेहरे भी नहीं दिखेंगे। अभी रोड शो कर रहे हैं गृह मंत्री, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, जबकि इनके दर्शन नहीं हुए 5 साल में, आज घर घर जाकर के मांग रहे हैं। 5 साल में दर्शन नहीं। मीडिया से मेरा एक सवाल है, तमाम मीडिया आती है, डिबेट करती है, डिबेट करने के बाद जहां बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं मिलता है उस डिबेट को कोई चैनल नहीं चलाता है। मेरा सवाल आपसे है कि अगर आप डिबेट करते हैं तो जरूर आप ये सारे लोगों को नहीं करना चाहिए, जो बातचीत हो, जो मुद्दे जेन्युइन हो वो जरूर सभी तक पहुंचे, कटना नहीं चाहिए। काका, आपसे एक सवाल है, आपने मुलायम सिंह यादव जी के साथ आप रहे होंगे, देती है अगर फोटो ना आए, आप मुलायम सिंह के भी साथ रहे होंगे और अखिलेश की भी राजनीति देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आज के दौर में अखिलेश की राजनीति कैसी है? आज के दौर में अखिलेश की राजनीति नेताजी से आगे चलेगी, नेताजी से आगे चल रही है। हाँ। दूसरा सवाल ये है कि भाजपा लगातार इस अटैक मोड में है कि समाजवादी पार्टी में गुंडई ज्यादा होती है, ये बात कहाँ तक आपको क्या लगता है? ये गलत कहते हैं, कोई गुंडई नहीं होती। लगातार एक ही मुद्दे को टारगेट किया जा रहा है कि सपा में बदमाशी ज्यादा होती है। तो वो अब की बार मालूम पड़ जाएगी कि बदमाशी होती क्या होती है। ये आपको मालूम हो जाएगी कि ये बदमाशी कर रहे हैं, जे करवा रहे हैं कि जे सभा वाले करवा रहे हैं। 8 किलो राशन मिल रहा है। सरकार जो सरकार है वो आवाम पे कुछ इस तरह एहसान करती हैं, पहले आवाम की आंखें फोड़ देती हैं, उसके बाद चश्मे दान करती हैं। मतलब हमारा बहुत ज्यादा राशन आवारा पशु खाए जाते हैं, उसके बाद 5 किलो देने से कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज आपने बोली कि सपा सरकार में गुंडई होती है, सपा सरकार में गुंडई नहीं होती, वो एक जात विशेष पर टारगेट करते हैं। हम लोगों के साथ क्या होता है, हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं और हक की लड़ाई लड़ने में सक्षम भी होते हैं। मतलब हम लोग चाहे NSA लगा दो, हमारे ऊपर पोटा लगा दो, टार लगा दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपना
हक लेके रहते हैं सरकार से, मतलब आंदोलन करते अच्छे से वो हक लेके रहते हैं। इसलिए हम लोगों को एक जात विशेष यादव जात को ही वो गुंडे बोलते हैं, क्योंकि हम अपना हक लेने के लिए लड़ सकते हैं। तीसरी चीज़ आपने बोली है मतलब मुद्दे क्या है इस बार चुनाव के, तो इस बार चुनाव का मुद्दा है बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई। और ये चुनाव सरकार बचाने का चुनाव नहीं है, सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है हमारी खेती किसानी बचाने का, ये चुनाव है हमारा रोजगार बचाने का, ये चुनाव है मतलब ये जो करते हैं बंटवारे की राजनीति करते हैं 80-20, ये बंटवारे और नफरत की राजनीति हमें नहीं चाहिए, हमें भाईचारा और एकता की राजनीति चाहिए। ये 80-20 में क्या करते हैं, 80% हिंदू 20% मुस्लिम पहले बोलते हैं, और इलेक्शन के बाद ये क्या करते हैं कि 20% इनके लिए सिर्फ हिंदू होते हैं, वो अपर कास्ट वाले, बाकी लोग इनके लिए हिंदू नहीं होते हैं। और तीसरी चीज़ हमें देश गुलाम होने से बचाना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे देश गुलाम होगा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अंग्रेजों की 57 का प्लासी का युद्ध हो या 57-64 का बक्सर युद्ध, उसके बाद उसने बिहार, बंगाल और उड़ीसा पे आधिपत्य जमाया, उसके धीरे धीरे पूरे राज्य पे आधिपत्य जमा लिया। अगर ऐसा ही चला जो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में ये देश दे रहे हैं तो आगे चल के हमारा देश गुलाम होगा, जैसे पहले हुआ था ऐसे ही अब होगा। तो हमें लोकतंत्र का अधिकार अपना प्रयोग अच्छे से करना है और देश को गुलाम होने से बचाना है। अगर आज हमने अच्छे से वोट नहीं डाला तो आगे हमारी आने वाली नस्लें गुलाम ही पैदा होंगी। और सबसे बड़ी बात, हमें सबसे बड़ा मतलब हमें 700 किसानों का ईवीएम की साइकिल वाली बटन दबा के 700 किसानों की मौत का बदला लेना है। हमें अपने किसान भाइयों पे जो लाठियां पड़ी उनका बदला लेना है। जयंत चौधरी और हमारे कई सपा के साथियों पर जो लाठियां पड़ी उनका बदला लेना है और ईवीएम की बटन साइकिल वाली दबा के। तो यह करहल है, करहल के तमाम लोग हैं, नए पुराने जो लगातार नेताजी के साथ भी रहे हैं, आज अखिलेश के भी साथ हैं। इनका कहना है कि करहल में सपा को लेकर के, अखिलेश यादव को लेकर के गजब का उत्साह है और ये सारे लोग इस बार मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आ रही है।